उत्तर प्रदेश में सोमवार 10 मई सुबह 7 बजे तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया गया। देश में कोरोना की रफ्तार फिर बढ़ी। बीते 24 घंटे 3,82,315 नए मामले पाए गए और 3,780 मरीजों की मौत हो गई। इस बार कोरोना की दूसरी लहर देश के ग्रामीण इलाकों में बहुत तेजी से पैर पसार रही है, जो बहुत खतरनाक है। लखनऊ में थर्मामीटर भी अब कालाबाजारी में 100 रुपए का 300 रुपए में। यूपी के सीएम योगी के निर्देश के बाद कोविड संक्रमण पर रोकथाम के लिए सलाहकार समिति का गठन किया गया है। इसमें प्रदेश भर के 14 आला चिकित्सा अधिकारियों को शामिल किया गया है, जो सरकार को कोरोना से निपटने की सलाह देंगे। कोरोना के मरीजों की संख्या तो कुछ घटी, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति न होने और इससे हो रही मौतों को नरसंहार की तरह बताया है। दक्षिण भारत में तेजी से फैल रहा है कोरोना संक्रमण। फैलाने वाले डबल म्यूटेंट स्ट्रैंड, वैज्ञानिकों ने इसे लेकर चिंता जाहिर की है। कोरोना के मरीज और मौत के सरकारी आंकड़ों में हो रहा है खेल, जानकर छिपाए जा रहे हैं। मुंबई नगर निगम में 1 लाख वैक्सीन की डोज पहुंची। डीएमसी के मुताबिक ये वैक्सीन 45 साल से अधिक उम्र वालों को लगाई जाएंगी। दिल्ली में करीब 7,000 लोग ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। पिछले हफ्ते प्रतिदिन औसतन 393 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई, जबकि जरूरत 976 मीट्रिक टन की थी। लखनऊ में नगर निगम का सैनिटाइजेशन का काम सिर्फ कागजी खानापूर्ति। भदोही जिले में तैनात एडिशनल सिविल जज अमित सिंह की कोरोना संक्रमित होने के बाद निजी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। लखनऊ में कर्फ्यू का असर, कोरोना मरीज की संख्या में कुछ राहत। यूपी के बाराबंकी में मेयो अस्पताल के 2 कर्मचारी कोरोना मरीजों की मौत के बाद उनके मोबाइल चोरी करते थे। मामला पकड़े जाने पर गिरफ्तार। शमशान हो चाहे कब्रिस्तान, लग रही है लंबी कतार। सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल पर हॉस्पिटल बेड की पोल खुली। पोर्टल पर दिख रहा है बेड खाली। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फोन करके पूछा तो बताया कि कोई बेड खाली नहीं। प्रयागराज विश्वविद्यालय ने स्नातक में प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर और मास्टर्स प्रोफेशनल में प्रथम, द्वितीय और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया। लखनऊ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। लालू यादव ने नीतीश पर निशाना साधा। कहा, कोई तो बिहार सरकार और उसके मुखिया को नैतिकता, जवाबदेही, अंतरात्मा, कर्तव्य बोध, लोक लाज इत्यादि सिखा दे। कोरोना नहीं देख रहा है धर्म, संप्रदाय, जात पात, न हिंदू न मुसलमान, सब पीड़ित हैं। कानपुर में कल अस्पतालों में 34 संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। घरों में रहकर मौतों को आंकड़ों में शामिल नहीं किया गया है। लखनऊ के जानकीपुरम में एक घर से कालाबाजारी के लिए छिपा रखे 115 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव वी कल्याणम का 99 साल की उम्र में निधन हो गया। लखनऊ में 500 रुपए का ऑक्सीमीटर 2500 रुपए का बिक रहा है। यूपी के गोरखपुर में लॉकडाउन के बाद भी लोग सड़कों पर, पुलिस हुई सख्त। लखनऊ के अस्पतालों में करीब 900 बेड खाली हैं, लेकिन मरीज तड़प रहे हैं। हैदराबाद के चिड़ियाघर में 8 एशियाई शेर कोविड-19 से संक्रमित। इस वक्त पूरे देश में कुल 8,462 मैट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई की आवश्यकता है। आज सुबह एक ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन लिक्विड ऑक्सीजन लेकर दिल्ली पहुंची है। लखनऊ को जरूरत 7,000 ऑक्सीजन सिलेंडर की, लेकिन मिल रहे हैं 6,000। रेलवे के आइसोलेशन कोचों में अब तक 146 कोरोना मरीजों को भर्ती किया गया है। ऑक्सीजन की कमी के कारण लखनऊ के अस्पतालों में बेड खाली होने के बावजूद मरीज भर्ती नहीं हो पा रहे हैं। बैंगलोर दक्षिण से भारतीय जनता पार्टी की सांसद तेजस्वी सूर्या ने चिकित्सा व्यवस्था में धांधली के चलते म्युनिसिपल अधिकारियों पर घूस लेकर अस्पताल में बिस्तर आवंटित करने के आरोप लगाए। अमेरिका अब 12 से 15 वर्ष के बच्चों को टीका लगाने की तैयारी कर रहा है।
ब्राजील के साउदा दे शहर में एक हमलावर ने एक डे केयर सेंटर में कई बच्चों और एक शिक्षक की हत्या कर दी। भारत में होने वाले क्रिकेट वर्ल्ड कप T20 पर संकट के बादल। ताज़ा समाचारों से अपडेट रहने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।